रोटी करी उसने और कही, चारी ये बहुआ हिल मिल री जो, चारी ये बहुआ हिल मिल री जो, गेणी डारा कर जो हिस्सा चार भूलावो आयो राम, थे तो गेणी डारा कर जो हिस्सा चार भुलावो आयो राम को, मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन भूलावो आयो राम को, मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन भुलावो आयो रामचंद्र भगवान की। उस भगवान का टेलीफोन आए उससे पहले अपनी सब तैयारी कर लो। बेटे से, बहू से, पोते से, नाती से, गोती से, रिश्तेदारों से हिल मिल के रह लो, हंसी खुशी दिन निकाल लो। भगवान देगा, आप चिंता मत करो कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये नाना रोटी देगा कि नहीं। अरे तू रोटी की बात करे, तू मुक्ति की बात करे तो हम बताए रोटी का हम तो बेलने नहीं आएंगे कि भाई पराठे बनाए के पूड़ी तुमने तुम्हारे माँ बाप को दी कि कहने मैं तो शादी होके आ गया, मेरे से कह दिया जॉइंट फैमिली मेरे को नहीं जमती है, तो बस तो अपने भी नहीं जमेगा। आपने आपके माँ बाप को दी नहीं दी, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि देंगे कि नहीं? नहीं देगा, कोरे कागज पे लिख लो, हमने तो दी साहब, हमने तो हमारे माँ बाप की सेवा करी, तो फिर चिंता क्यों करो? काय की चिंता? अकल थोड़ी है, खर्च करो थोड़ी। अब जहां अकल खर्च करनी वहां खर्च नहीं करे, जहां अकल खर्च नहीं करनी वहां 1.5 अकल लगाए, जबरदस्ती की लगाए, नहीं पूछे तो राय दे, नहीं बोले तो बोले। अच्छा हमारी कभी कभी गांव की भाषा निकल जाए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं? तमारो माथो काड़ो न हमारो भी काड़ो ज है, गोरा कोई का भी नहीं है, सब काला माथा का ही हो, आराम से बैठो आप तो। पर अब देखो साहब, हम तो ठेरे ठेठ देहात गांव के, जो व्यास गादे प्रेरणा कर देगी, हमारे जो साथी लोग हैं ये बजा देंगे, गा देंगे, आप लोगों का आशीर्वाद है। बाकी कथा अथा में तो कहीं आपको जमे तो जरूर सुनना, नहीं जमे तो गेट का ताला इसीलिए नहीं लगाया कि खुला है, आओ तो पधारो स्वागत, न जाओ तो भी स्वागत, पर समझ में आए तो पल्ले जरूर पकड़ना कोशिश करेंगे हम। हमारी कथा तारीख बंदी को पहला सूचना मिली गई थी, कुछ सिटी को मामलो है साहब, मैं वो सिटी को मामलो है तो सिटी में मना कज रहे के 2 पक्का ज रहे के, ये तो ऐसा ग्रंथ है साहब जिसके सामने तो शेर ने और गाय ने एक ही जगह पिया है। जानवरों के ऊपर इसकी कृपा है, एक हाथी मगर के ऊपर इसकी कृपा है, तो 2 पग वाले मनुष्य के ऊपर नहीं होगी। कभी कोई शब्द नहीं, हम सोच बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करके बैठा कि सिटी को मामलो है, नहीं तो फिर बिल्कुल आएगा समझ में, बराबर समझाने का प्रयास है। कभी कोई ऐसे 1-2 शब्द निकल जाए, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कहीं बाहर से आया होगा, कोई दिल्ली से होंगे, कोई महाराष्ट्र से होंगे, कोई गुजरात के होंगे, सब बाहर के ही हैं। इंदौर तो इतनी सिख है, सब बाहर के लोग आए, सबके वहीं नहीं जमे तो यहीं। अब यहाँ से और आगे जाने की सोच ही रहेगी क्योंकि इंदौर में कहीं जम नहीं रहा, स्वामी का कल्चर नहीं जम रहा है, यहाँ बच्चे को अच्छा वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम तो कोटा जाएंगे। कोटा जाओ, सबको कहीं ना कहीं लगी जरूर है। और कथा क्या कह रही है? शांत, कभी भी आ सकता है उसका फोन, और जिस दिन उसका फोन आए उस दिन आप मना नहीं कर सकते हो, आनाकानी नहीं कर सकते हो, बहाना नहीं चलेगा। फिर कथा कहती है नहीं नहीं घबराई मत, मेरे पास उसका रास्ता है। शौनकादिक ऋषि जो इकट्ठे हुए हैं और घबरा रहे हैं कि क्या होगा इस कलिकाल में, ये सब लोग कातर और पीड़ित है, दुखी है, डर रहे हैं, भय से व्याप्त हैं, तो सूत जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, हरे नाम से पाप घटे, कह गया दास घटे। अपने निर्गुण ने भी सपोर्ट कर दिया उधर से, नहीं नहीं घबराओ मत, चिंता मत करो, मिलेगा।
पर थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी साहब, अकल खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च नहीं करना है यहाँ आपको समय खर्च करना है। यहाँ 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपसे बन सके उस शरीर से बैठना है और उस ज्ञान को अपने शरीर से धातुगत करना है। और जब धातुगत हो जाएगा तो ये जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में आदमी एक इच्छा करता है, मैं मकान बना लूं। जीवन की एक इच्छा है व्यक्ति कि मेरे घर का मकान हो। अब किसी बिल्डर से पूछो आप तो कि हम तो रोज मकान ही बनाते सर। उनको क्या हो गया, वो धातुगत, उनका रोज का काम है, रोज की छत डल रही है, रोज की नींव खोदा रही है, रोज के बेलदार मजदूर चल रहे हैं, उनको चिंता नहीं। और जीवन में व्यक्ति एक बार मकान बना तो उसको हाय हाय हो जाती बेचारे, कैसे मकान बनेगा, कैसे मकान बनेगा। लेकिन जिसका नित्य का काम है, रोज का काम है, बस वो जैसे रोज उसको उपयोग में करता जाएगा, रोज हरि नाम लेता जाएगा, तो मृत्यु उसके लिए डरावनी नहीं रहेगी, मृत्यु उसके लिए सहयोगनी होगी, सहयोग करेगी उसका। तो ये चीज जरूर याद रखना। आप समय का खर्चा आपका है, धन खर्च नहीं करना है, पर समय खर्च जरूर करना है। समय निकाल करके आइए, समझिए कि देखो जीवन व्यर्थ नहीं चला जाए बस। और जहां व्यर्थ जीवन गया, आदमी का पूरा जीवन बिगड़ गया। बढ़िया आनंद है, परमानंद है, परमात्मा की खूब कृपा है। हम तो 5-10 जना की सोचने बैठा था साहब, 5 जना हमारा ही जाएगा, ये 5-4 ही है ना, 5-4 दूसरा सुनने वाला। परमात्मा की खूब कृपा, आप लोग आए, आपका सबका स्वागत। और परमात्मा ऐसी कृपा करे कि हमारी अकल ऐसी बढ़ा दे, थोड़ी अकल ऐसी बढ़ा दे कि हम ऐसी जगह खर्चा करें, ऐसी जगह खर्चा करें कि जहां व्यक्ति का मरने के बाद भी नाम चले साहब। आज देवी अहिल्याबाई की नगरी है इंदौर, वो देवी अहिल्याबाई इस संसार में है क्या? नहीं है, पर उन्होंने अपने शरीर से, अपने धन से, अपने पद के प्रभाव से ऐसा ऐसा काम करवा दिया है जिसकी लोग जय जयकार करते हैं, जिसकी जयंती मनाते हैं, जिसको हार पहनाते हैं। तो इतना बड़ा काम तो आप और हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन हाँ, कथा के माध्यम से आपसे विनती जरूर है कि हनुमान जी जैसा हम पहाड़ नहीं उठा सकते, हमारे बस से परे हैं, लेकिन उस गिलहरी की तरह राम के काम में सहयोग जरूर कर सकते हैं। और अपने आप को गिलहरी की तरह मान करके और राम के काम में बराबर बराबर आगे बढ़ो और लोगों को लेकर के चलो। रामायण मंडल है, उनको भी खूब साधुवाद कि आप लोग अच्छा मंडल चला रहे हैं। इसमें नई बहुओं को भी जोड़ो, नई पीढ़ी को भी जोड़ो, नहीं तो आप हो वहां तक चलेगा और उसके बाद ताला टिकट बंद। बहू को भी जोड़ो, बेटी हो तो बेटी को भी जोड़ो। तो बेटी तो पराई घर जाएगी, वो जाएगी लेकिन वहां भी सुधार देगी, इसको भी जोड़ो। घर में नित्य का नियम, मंदिर है पास में तो जरूर मंदिर का नियम, क्योंकि हमें पता है नंबर उसके पास में है और कब लगा देगा कोई नहीं जानता। उसका फोन नहीं आए उसके पहले तैयार, साहब बस तैयार, जूते पहनने की देर है। आदमी भी खुश हो जाएगा, वाह 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 बहुत बड़े, चलो चलो गेट खोली के रहेगा, बैठ। नहीं तो मेहमान आए, अभी तो देर लगेगी साहब, अभी तो देर लगेगी साहब, अभी तो देर लगेगी साहब। देर के भरोसे मत रहना, कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, और राम के नाम पे बराबर बराबर बलिहारी जा करके। और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये जो भगवान ने कही है और ये जो भगवान की कथा है, ये कथा भगवान स्वयं शिव ने पार्वती के सम्मुख कही है, और ये कही थी अमरनाथ में। ये अमर कथा है। ये कहाँ कही थी? ये अमरनाथ में कही थी। पार्वती जी को पूछा, देवता भगवान ये सब लोग कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, गुणार्थ क्या है, रहस्य क्या है, जीवन कैसे चला,
तो शिव जी कहते हैं पार्वती ये कैलाश पर्वत पर लोगों की आवाज आई है, देवता आते और जाते हैं, तुम ऐसी जगह चलो जहां कोई नहीं आता, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा गुह्य है। अपने यहाँ 3 चीज पर्दे की है साहब, खाना, खजाना और बोलते था हमारा मुंडा से कौन है पर्दा में, 3 ही है पर्दा में है ना, तो भोजन पर्दे में रहा, ना खजाना पर्दे में रहा और ना स्त्रियां पर्दे में रही, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये जो पुराने लोग हैं ना, कहते हैं ना छेड़ा वाले तो गावड़े के थोड़ी बेचारे हो, परंपरा है अपनी। देखो खाना कहा, बिल्कुल 10 लोगों के बीच में नहीं खाना, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अंश उसमें जाएगा, तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। ये मांसाहार के पीछे क्यों पड़े लोग कि मांसाहार मत खाओ? मांस खाने से अंदर क्या सोना चांदी बन रहा? रोटी खाने से अंदर सोना चांदी बन रहा क्या? वही मांस बन रहा है। अन्न खाने से भी मांस और विटामिन मिलते हैं, मांस खाते हो तो भी। लेकिन मांस खाना इसलिए वर्जित हो गया कि कटते समय जिस पशु या पक्षी की आत्मा उसमें रंजती है वो खाते हो, वैसी आपकी दृष्टि और वैसी आपकी गति हो जाएगी, इसलिए मना है। अपने यहाँ भोजन में मिर्ची भी है और शक्कर भी है, गुड़ भी है, मिश्री भी है। तो जब शक्कर, गुड़ और मिश्री तीनों मीठा है तो फिर एक चीज रख देते ना, सब गुड़ ही रख देते, मिश्री और शक्कर की कोई जरूरत थी? उसने 3 चीज बनाई, गुड़, मिश्री, शक्कर। तीनों का स्वाद जो है वो मीठा है, तत्व तो उसमें मीठा है, लेकिन गुण अलग अलग है। गुड़ गरम है, गुड़ की तासीर क्या है? गरम। अब ठंड में गुड़ की चाय पियो, बरसात में गुड़ की चाय पियो तो शरीर को तरावट। शक्कर है ठंडी, शक्कर की जो तासीर है वो ठंडी है, इसका कारण गुड़ से अवगुण नहीं है और शक्कर के अवगुण है। और मिश्री जो है वो खाते समय अपने आप मुंह टेढ़ा कर देती, मतलब ये सारी व्यवस्था उसने तोल के बनाई है कि तुम गुणी जन बनना और ठंडे से रह करके टेढ़ेपन को छोड़ देना तो जीवन मीठा हो जाएगा, मीठे से निकल जाओ। क्योंकि जब तक गुण नहीं आएगा, यहां पूजा इंसान की नहीं है, पूजा गुण की है। भगवान की पूजा नहीं है अपने यहां, भगवान के गुण की है। और जब भगवान के गुण की पूजा है तो ये इन पूजा में व्यक्ति जीवन में यथार्थ को समझे कि गुण के ग्राहक, ठंडी तासीर और टेढ़ेपन का त्याग, ये 3 चीज जिसके जीवन से विदा हुई है उनके जीवन में मिठास ही आई है। वो बोलेगा तो मीठा, वो देखेगा तो मीठा। अपने यहां मधुराष्टक है भगवान का, मधुर 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 मधुर, काय का देखना मधुर, बोलना मधुर, चितवन मधुर, बंसी मधुर, चलना मधुर, मतलब सब मधुर ही मधुर कर दिया उसको। उसका कारण एक है कि उन्होंने गुण के ग्राहक बने और शरीर में ठंडई रखी, और उस ठंडे के कारण उन्होंने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान निकाल करके और अंत में द्वारकाधीश कहलाए। ऐसे परमात्मा की गुण की पूजा हुई है। तो जो गुणार्थ की बात पार्वती ने पूछी थी शिव जी से, वो अमरनाथ में जाकर के कहीं, और अमरनाथ में भगवान ने जब देखा कोई नहीं है, फिर उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान का उद्गार शुरू किया। पर वहां एक तोता बैठा था। ये कथा है, हो कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी है। हम कथा सुनाने की बात में कम विश्वास है, समझाने में थोड़ा ज्यादा रहे। तोता सुना, लोग कहते हैं पार्वती को नींद आ गई
कथा 3 लोगों को तारती है, श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता, कहने वाले, सुनने वाले और हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः जो कहता है उसको। तो श्रोता तो स्वयं पार्वती और प्रश्नकर्ता भी पार्वती और वक्ता बने भगवान शिव। अब हरे नमः की अगर धुन बंद हो जाए तो कथा बंद हो जाए। पार्वती को कथा में इतनी लवलीन हो गई कि उनको समाधि लग गई, और जब समाधि लगी तो उस तोते ने शुरुआत कर दी, हरे नमः, हरे नमः। कहने का तात्पर्य यह है व्यास गादी का कि कोई आदमी शरीर से दुर्बल हो जाए, धन से दुर्बल हो जाए, परिवार से कमजोर हो जाए, तो फिर किसी नौजवान को उसका हाथ पकड़कर धर्म का काम आगे बढ़ाना चाहिए। बंद मत कर। वही आपसे निवेदन रखिए, रामायण मंडल या और भी किसी संस्था से आप जुड़े हो और धर्म से जुड़े हो, धार्मिक आयोजन में आपकी आस्था है, तो फिर पीछे वाले को भी जोड़ो। पार्वती अगर हरे नमः उस समाधि में बंद हो जाती तो ये गुणार्थ ज्ञान अधूरा भगवान शिव बंद कर देते, लेकिन उस तोते ने उसके सुर में सुर मिला दिया और पूरा का पूरा निचोड़ लिया है। पूरा निचोड़ निकला और देखा देवी तुम कि महाराज मुझे समाधि लग गई थी। तो ये हरे नमः कौन बोलता है? ऊपर देखे एक तोता बैठा है। तोते ने अपने प्राण बचा के भागा। भगवान ने इस गुणार्थ ज्ञान को गोपनीय रखना चाहा, उसके पीछे त्रिशूल लगाया। लोग कहते भगवान हिंसा करता है, तोते को मारने को त्रिशूल छोड़ा, हिरण को मारा राम जी ने, गाय को मारा कृष्ण ने। ये सब चीज आपने सही सुनी है, लेकिन उसको सुनने का थोड़ा पलटा दूसरा है। पलटा नहीं सुना अपन ने। पलटा होता है ना, वही रिटर्न गिफ्ट। आप दो, उधर से देगा। आपने दे दिया, उधर से नहीं आया तो पूरा नहीं माना गया। अभी आदमी भले से भोजन कर लिया, पर इंतजार है कि कुछ दे तो फिर जाऊं। उसको कोई लालसा नहीं है, पर एक व्यवस्था है। आए हैं तो कुछ देंगे। परमात्मा ने जो तोते के ऊपर त्रिशूल छोड़ा, भगवान राम ने जो हिरण को मारा, और लोग कहेंगे हम भी हिरण मार दे, तो राम ने भी मारा तो हम भी मारेंगे। तो राम ने देश काल परिस्थिति को समझो तो सही कि उस पलटे का अर्थ क्या क्या अर्थ उसका? पलटा ही नहीं माना और अपन ने मान लिया भगवान ने मारा रे, अपन भी मारो। किस परिस्थिति में, किस स्थिति में भगवान को वो कदम उठाना पड़े, उसका ज्ञान नहीं है। और हमने हमारे हिसाब से तर्क निकाल लिया, हमने हमारे हिसाब से उत्तर निकाल लिया और हमने बता दिया कि ये सही। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय, उसके आधार पर निकालो उत्तर। जो टीप के तो कोई भी लिख देगा कि 4/5, ये उत्तर आ गया साहब। सूत्र से निकालो, a+b+ कुछ है ऐसा कैसा है, कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, उस सूत्र में जो फिट हो जाए वो जरूरी हो। सूत्र याद नहीं, तबला बजाए मात्रा याद होना चाहिए। हम भी बजा था, ये बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं दादा, मात्रा याद है तो इसमें कोई मात्रा लगती क्या? देख बोले वो, तबला बोले, ढोलक बोले, मंजीरा बोले, झांझ बोले, गिटार बोले, सितार बोले, तार बोले, सब चीज बोलती है, पर उसको सही तरीके से सेट तो करो। ऐसे शुरू हो गए, ऐसे शुरू मत हुआ करो। आप लोग पढ़े लिखे हो और मॉडर्न जमाने में रह रहे हो, चकाचौंध में रह रहे हो, आपको सब भगवान न्याल करे, लेकिन पलटा जरूर याद रखना। रोटी भी बनाते हो, रोटी का क्या चाहिए साहब, सब्जी का क्या चाहिए, अगर पलटी नहीं जल जाएगी। भगवान ने त्रिशूल मारा, बात सत्य है। राम ने हिरण को मारा, बात सत्य है। धेनुकासुर को गाय का रूप करके आया भगवान कृष्ण ने मारा, सत्य है।
लेकिन पलटो तो सही भैया, एक ही में तो जल जाएगा ये, पलटो तो सही, क्यों मारा? पलटने की बात नहीं है, किसी ने उठा के कह दी, हमने मान ली, कह दिया कि हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म हिंदू अपने अपना अच्छा है, अपनी माँ काणी नहीं है, बहुत अच्छी है अपनी माँ, इधर वो नहीं है, उधर वो नहीं है, उधर वो नहीं है, सब अच्छा है। तत्वदर्शी की बात हुई, तत्व में क्या आया? शुगर ने अपनी सब काय से नापोगे? सूत्र है ना उसका, वैज्ञानिकों ने बनाया है कि यूं हाथ धर के नाप लोगे कि 140। आप उसको सिस्टम पे ले नहीं जा रहे हो, समझने को तैयार नहीं है, ऊपर से कह दिया राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, शिव ऐसे। उन्होंने उस तोते ने जो छल किया है, उस छल के बल से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान लोगों को असर नहीं करेगा, इसलिए भगवान ने उसको मारना चाहा। जो रोटी जल जावे वो किसी मेहमान को परोसते हो? क्यों साहब, अन्न का अपमान कर रहे हो आप तो। पर वो जल गई है, अब ये जली हुई रोटी कोई खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसने जो ज्ञान सीखा, ये गुरु से द्रोह करके सीखा, इसने चुपके से सीखा, इसलिए उसको मारा। लेकिन देखो उसकी शुद्धिकरण कैसे कर दिया परमात्मा ने। वहीं वेद व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश हो गए, श्वास के द्वारा प्रवेश, और वही सुख से सुखाचार्य बने। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को फिर राजर्षि परीक्षित से कही है। उसका पलटा देखो। फिर एक काम करो, अगर किसी ने कुछ दिया है उसको स्वीकार करो। चुपके से, चोरी से लिया गया ज्ञान भी काम नहीं करेगा, चोरी का ज्ञान काम नहीं करेगा। तानसेन से पूछा था, तुम बहुत अच्छा गाते, तुम्हारे गुरु भी अच्छा गाते? हाँ, मेरे गुरु भी अच्छा गाते। तो फिर तुम में और तुम्हारे गुरु में अंतर क्या है? मेरे में अंतर ये है कि मैं जनता को रिझाने के लिए गाता हूं, और मेरे गुरु जनार्दन को रिझाने में गाता है। ये अंतर है मेरे और गुरु में। सबके कोई न कोई गुरु है। अब जब गुरु है, शिष्य परंपरा है, उसका निर्वाह हो। अब कोई बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, गुरु से मिले, खाली नाम लिया था ना, उस समय मिले थे, उसके बाद कहा टेम ही नहीं हो गुरुदेव के, तो टेम कोई नहीं, समय कोई नहीं, समय ही नहीं उनके पास में। अरे गुरु के पास समय नहीं रहेगा तो आपकी शंका का समाधान कौन करेगा? गोविंद थोड़ी करेगा। उसने तो अपना एक तत्व छोड़ा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अज्ञान तीव्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरु मिलितमेन, जैसे आंख से आंख मिलेगी सारा अज्ञान ध्वस्त कर देगा। अब बेचारे सिरीफल लेकर के खड़े हैं, गुरुजी अंदर साधना कर रहे हैं। क्यों पढ़ो चक्कर में, पढ़ो क्यों? ये जयराज हम भी गया, यो कुआ में गिरे तू भी गिर जाए। फोकट बापड़ो के फंदाया जबरदस्ती का, पाछे पड़ी ने पग दबाई ने, गुरुजी मारी तरफ से। गुरुजी भी कि हाथ दबाओ बेटा, आनंद है, मोट कर दूंगा। तुम्हारी खुद की नहीं हुई रे, तुम क्या मौज कर दो? गलती लोगों की है सब। घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं, इनको सत्संग जाना। घर में पति को बुखार चढ़ा है, इनको कथा में जाना। बच्चे बच्ची रोंग रोंग कर रहे हैं, इनको माला जपनी। आप गृहस्थी में हो, ध्यान से सुन लेना, गृहस्थ में हो तो सबसे पहले काम, नहीं तो फिर उधर अर्जुन से भी कह दिया, अर्जुन तो युद्ध नहीं करता है, मैं तुझे भगोड़ा कहूंगा। तू अपने काम से पीछे मुंह फेर रहा है, युद्ध कर। गीता जी इसका सपोर्ट करती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। पहले काम, पहले तुम पत्नी पति सास बहू बेटा बेटी सबको संतुष्ट कर दो,
और उसके बाद में समय मिले तो फिर भगवान का भजन करो। नहीं तो खाली भजन भजन में चला गया समय, और ग्रस्त अगर नहीं जम पाया आपका, आप सफल ग्रस्ती नहीं बन पाए, तो फिर उसने डांट दिया कि नहीं तुम लायक नहीं हो रहे। सेना में भर्ती होती नहीं, सेना आर्मी में, उसमें बराबर हाइट, हेल्थ, दौड़ सब में पास होना चाहिए, फिर मेडिकल में पास होना चाहिए, सब चीज की उसकी एक व्यवस्था है। बस वो सूत्र, उसके सूत्र में फिट होकर के देखो आप, तो जीवन का मजा आएगा। जितनी माता बहू बेटी सुने, सबसे पहले कौन? घर। जवाबदारी है आपके ऊपर, उसको संतुष्ट करो। आपके इस काम से, आपकी सेवा से घर परिवार संतुष्ट हो, फिर समय मिले फिर आप भगवान का भजन करो, उसमें कोई मना नहीं है। और आप अगर इधर सारा काम उल्टा करके और उधर भगवान की तरफ जाओ, तो उस भगवान ने भी हाथ ऊंचे कर दी, मैं भी तुम्हारा सहयोग नहीं करूंगा। आइए कथा, आगे कथा अपने उसी की सुनेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण है, जिनको संतान की इच्छा है और संतान नहीं है। धन खूब है, नाम खूब है, ऐश्वर्य खूब है, संतान नहीं है। एक समय मरने तक उतारू हो गया कि मैं तो मरूंगा, अब अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अब तो दुखी हो गया। संत मिले, फल दिया। वो फल उन्होंने पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को दे दिया, और पत्नी ने फिर अपनी बहन से साठ गांठ करके और बेटा बुला लिया। ये हो रहा ना, धोखा हो रहा। कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। किसके साथ धोखा कर रही है स्त्री? तो इसका भला कर देगा भगवान। तुम घर वालों के साथ ही धोखा करो रे, घर वालों से ही झूठ बोलो, घर वालों से ही बात छुपाओ, और फिर कहोगे हम तो 11 माला फेरते हैं बाप जी, 11 माला फेरते, एक भी नहीं लगी। क्योंकि उसका जो सूत्र था, उस सूत्र में आप फिट नहीं बैठे, और जब तक आप सूत्र में नहीं उतरोगे वहां तक उत्तर नहीं आएगा। उत्तर का अर्थ होता है इस भव सागर से तरना, वो उत्तर आना चाहिए। उत्तर कोई गणित के सवाल का उत्तर नहीं, उत्तरोत्तर। इस भव सागर से में उतरो। अब वो जब तक ज्ञान नहीं आएगा वहां तक, इसीलिए सत्संग होती है कि तुम इसको सुनो और सुन करके फिर घर में इसका उपयोग करो। घर गृहस्थी को संभालो, घर को साफ सुथरा रखो, घर के सब लोगों को संतुष्ट रखो, और फिर आपको समय मिले तो फिर भगवान का नाम लो। ये चीजें देखो तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग भिड़े, बहुत सारे भिड़े, हमने भी नाम लिया, हम भी सत्संग जाएंगे, हम भी कथा सुनेंगे। कथा सुनो, कथा सुनने में बुराई नहीं है, लेकिन कथा सुन करके मत जाना, कथा से कुछ लेकर के जाना, और ऐसा लेकर के जाना कि उसका फोन आ जाए तो तैयार, चल अभी, हाँ अभी तैयार। उसको कहते हैं जीवन सा। अभी बहुत सारी अधूरे काम पड़े हैं जीवन के, बहुत सारे अधूरे पड़े काम जीवन के, ने फोन आने की संभावना बरकरार है, तो फिर थोड़ी थोड़ी अकल लगा लो। अब तो थोड़ी अकल खर्च कर लो कि जो इस स्थिति में भगवान रखे उसमें रह करके अपने घर परिवार को संतुष्ट करके, अपने पति पत्नी परिवार को सबको साथ में लेकर के, और अपने जीवन को यथार्थ में सार्थक करके दिखाओ। ये सत्संग का फल है। दगा नहीं करना। पति से ही झूठ बोली, साठ गांठ कर ली, झूठ बोल दी, झूठ बोल करके काम चला लिया। अब आखिरकार जब परिणाम आया, उत्तर, क्योंकि सूत्र में जो चीज थी वो सूत्र की चीज उत्तर में नहीं आई, इसने अपने हिसाब से प्रश्न उत्तर कर लिए। वो प्रश्न उत्तर अपने हिसाब से करने में जब देखा तो धुंधली के यहाँ जो बहन का बेटा है धुंधकारी, वो तो महापापाचार्य निकला, और जो गाय के गर्भ से आया वो साक्षात स्वयं अवधूत स्वरूप गोकर्ण महाराज निकले। बोले गोकर्ण जी महाराज, अवधूत स्वरूप, जिनका पूरा शरीर मनुष्य जैसा, सिर्फ गाय के कान हैं। अंतर देखना,
कथा को सुनना भी समझना भी। और कहीं अपन ऐसे ऐसे चक्कर में हैं तो फिर बाहर निकलो बाहर निकलो, देर मत करो, उलझो मत। कोई भी संत, कोई भी सन्यासी, कोई भी ब्राह्मण, चाहे आपका ऐसा विरोधी होगा, लेकिन वो आपका कभी मन से बुरा नहीं चाहेगा। ये तो जो बीच में से बड़े नहीं, बीच में से अनुकंपा नियुक्ति के पिछाड़ो, अब अनुकंपा नियुक्ति ये आफत करे, क्योंकि इनकी ना तो ट्रेनिंग है ना कोई इनके अनुभव है। सीधा सट बाप की पोस्ट मिल गए तो पिता की पोस्ट पे बैठ गए ने, लाओ रे ये लाल तार ने ये पीला तार साथ में जोड़ दो, वहां तक उड़ी जाएगा, कहीं जोड़ दो लाल ने पीला। अब अनुकंपा नियुक्ति एमपी बोर्ड में, जोड़ दो इन दोनों को, जोड़ दो, मुंह दिख रहे हैं इनको, जोड़ दो तो दादा वहां तक उड़ी जाएगा सब। जो ट्रेनिंग शुदा है, जिन्होंने अपने गुरु परंपरा से ज्ञान लिया है, जिन्होंने इस तत्व को समझा है, वो व्यक्ति के पास आप जाओ, आप कभी धोखा नहीं खाओ। अब जो बीच में से बनी गया, समझे या नहीं आप, बस ये दो ही तारे जो फाल्ट कर देगा यहां से वहां तक, एक का घर नहीं बसने दिया बापड़ा हो गया। वो आदमी के तुम मेरे लिए रोटी, मेरे को बाबा जी के लिए हलवा बनाना है, आदमी की रोटी नहीं ना बाबा जी के हलवो। खुद के पति को क्या दिया, संतान को क्या दिया, सास ससुर की क्या करी, वो भूखे मर रहे हैं और तुम इधर न्यास हरि कीर्तन कर रहे हो। देखता हूं जन्म को जाती जड़, धिक्कार है ऐसे जीवन में। रावण तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, तुझे सब प्रकार का ज्ञान है, तेरी सोने की लंका है, तेरा 10 दिक्पाल हाथ जोड़ करके तेरे सामने खड़ते हैं, तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन फिर भी दिखता हूं जन्म को जाती जड़, तू मेरे हिसाब से मूर्ख है। बताओ अब रावण जैसा इतना विद्वान पुरुष को भी आदमी धिक्कार दे दे, ये बीच में से बढ़िया हुआ न्याल कर दे। क्यों आप क्यों जाओ? सबसे पहली चीज गलती अपनी देखो। आप कोई के उंगली से मत बताओ कि वो खराब, कि वो महात्मा खराब, कि वो पंडित जी खराब, कि वो कोई खराब नहीं है, ये अपने ज खराब। उलझो क्यों आप? नेम नहीं, प्रेम नहीं, नहीं निष्ठा माड़ा में, ने राबड़ी खावा बाबो बैठो धर्मशाला में। कोई नियम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई माड़ा में निष्ठा नहीं, और खाली वहां बैठा धर्मशाला में। क्यों? ये वह रस, वह गुलाब जामुन की जो चाशनी रहनी वहां नहीं आई मारा करें। ये गुलाब जामुन तुम्हारा फरका फरका है, ऊपर थोड़ा इके थोड़ा छेद करो, एक में तो रस घुसेगा। कोई नियम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई माड़ा नहीं, ने खाली खाने के शौकीन हो तो उसको कहा गया है तुम भगत नहीं हो, तुम बुगले भगत हो, बुगले भगत हो। इस चीज को बराबर याद रखना। और अगर ये जीवन में पक्का रहा तो फिर आपको कोई कहां से कहां तक भी पकड़ने वाला नहीं है। सर क्यों? मेरे पास सब साधन है, सब मेरा है, हरि भी आपका है, परमात्मा भी आपका है। और साधन संपन्न अगर नहीं है, और अगर आपने केवल और केवल धोखा, केवल और केवल चोट, केवल और केवल दगा किया है, तो फिर परमात्मा गोकर्ण जैसा बेटा घर में पैदा हुआ, उसका भी लाभ नहीं ले पाए वो माँ। और पिता के ऊपर जब धुंधकारी ने हाथ उठाया और कहा धन दो, धन नहीं दिया, पिता को मारने दौड़ा, पिता बेटे की शरणागति गया, क्या करो? गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अब इन सबको छोड़ो। सब देख ली ना आपने? हाँ देख ली। कुछ मजा आया? बहुत सारे लोगों को पिक्चर देखने का शौक रहता, पिक्चर टाकीज में देखे, जाए टिकट ले, पॉपकॉर्न ले, और कोई कोई भी सब ले ले, बाहर निकले, पूछो अबे बढ़िया, अच्छी, हाँ बढ़िया, सीख के क्या आए रे? पिक्चर है, देख ली।
ऐसा जीवन भी है। खूब मजे आ रहे हैं, वो मार रहा है इसको मजे आ रहे हैं, वो रो रही है इसको रोना आ रहा है, वो हंस रहे हैं ये खुशी, उनके परिवार में दुख, इनका घर में पहला कसम कर अबे कई वेगा, इनका घर में अबे कई थारा घर देख ले, कई कई बड़ी आफत है। और आखिर में अगर सूत्र का उत्तर देखो तो 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं मेला देखने जाएंगे, देखने जाओ, मेला देखिए क्या लाए, कहीं नहीं। रावण जलेगा दशहरे मैदान, चलो वहां चलेंगे, 2-2, 3-3 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके पैदल पैदल जाए तो पूरा बलीन पूजी जाए, ये पाछा ही है। हे आनंद काई में है, काई में आनंद सिर्फ एक में है, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं। आप 1000 रुपए का नाश्ता भी कर लो साहब, ये भागवत जी आपको गारंटी से के 1000 का नाश्ता कर लो और पूछो अबे घरे 2 रोटी खानी पड़ेगा। भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, ये मजो नहीं आवे, आनंद नहीं आवे, नहीं आवे, मजो नहीं आवे, ये मजो नहीं आवे, आनंद नहीं आवे, मजो नहीं आवे, हे राम भजन बिन मजो नहीं आवे, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हे हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आप देखो समझो, गा रहे हो गाओ, बहुत सारे लोग के चल रहे वहां चले, क्यों मजे लेंगे, जा गया वहां खूब मजा लिया, खूब मजा लिया, ने उन्हें थोड़ी सी कही दी तो जूता निकाल के बैठा भट, यो मजो, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं। अब लोग सोचे चलो रे चलो चलो अपन तो वहां चले, कहा पाताल पानी चलो चलो सबको ले चल रहे, गाड़ी में भरिया बापड़ा हो के चोचरी के सबके चलो रे चलो पाताल पानी चलेंगे, चलो चलो पाताल पानी चलेंगे। वहां गया, मजो आयो, देखना रे उधर मत जाना, ये नाना इधर से मत करना, अरे उसको संभाल, अरे वो इसको देख, अरे वहां देख, अरे वहां, वापस गाड़ी में भरी ने फिर परदेसी पूरा। राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं। आप एक चीज भी बता दो कि हम वहां गए ने खूब मजे लिए साहब। कोई के हम बद्रीनारायण गए थे, कोई के हम केदारनाथ गए थे, कोई के अमरनाथ गए थे, गया जरूर था, घर आईने निकलियो तो सही, मजो आयो। वहां पहाड़ी चढ़िया, ऊपर नीचे उतरिया, खाया पिया, ने घरे आके बीमार हो गया, क्यों? अरे सीधा उत्तर है इसका एक, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, राम भजन बिन मजो नहीं आवे, हरि का भजन बिन मजो नहीं आवे, मजो नहीं आवे, आनंद नहीं आवे,
मजो नहीं आवे आनंद नहीं आवे, मजो नहीं आवे आनंद नहीं आवे, हे राम भजन मजो नहीं आवे, राम भजन बिन मजो रामचंद्र भगवान। जय हो। आप एक लिस्ट जरूर बनाना, आप भले वैष्णो देवी जाओ, कहीं बालाजी सरकार जाओ, जगन्नाथ जाओ कि द्वारका जाओ, भी मजा जरूर आपने वहां लिया है, पर भी घरे इन्हें निकलिया जरूर है, निकले। कोई कहता है अरे शराब पीने में मजा है रे, तो वह पी लें, देखो देखो तो सही एक बार, मजा काई में, ना तो भोजन में मजा रहा, ना स्त्री, ना पुत्र, ना परिवार, ना पद, ना प्रतिष्ठा, काय का मजा। किसकी बात करो साहब कि वो मिनिस्टर या वो कलेक्टर साहब सुखी होंगे? नहीं है। उनकी चकाचौंध अपने को लग जरूर रही है कि इनके मजो है रे, बहुत मजो है इनके, तो नहीं है बिचारों। मजा तो आप और हम जैसे लोग ले रहे हैं, हम जैसे ले रहे, और लेना पीछे मत हटना, ऐसी जगह जरूर मजा लेना। ये आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, यहां से आप अमरनाथ भी जाओ, यहीं से जाओ, ना डीजल लगे, ना टोल टैक्स लगे, ना आपके कोई रोटी की चिंता, ना कोई पापड़ की चिंता, ना कोई चटनी की चिंता, कहीं नहीं बांध, बैठो आराम से जाओ, ये बढ़िया काम है। नहीं, कुछ नहीं करना। एक आदमी गाड़ी धोए ऐसे साफ कर रहा है बेचारा, तो कि कहां जाने की तैयारी है, कि अमरनाथ, कि मारे ले चलो, कि चलो बैठो जल्दी गाड़ी में, कि इससे जाओगा, कि फिर जल्दी बैठा तो एक गेट बंद, बैठा आराम से, चलो उतरी जाओ, आएगी अमरनाथ, इतनी जल्दी कि बस ये मजा है, बाकी अमरनाथ जाने में मजा नहीं है, कहीं मजा नहीं आएगा। और आप समझो कि मैं मजा लूंगा, मजा आप नहीं ले रहे हो, मजा तो आपका जीवन ले रहा है, वो जिंदगी, वो मौत आपका मजा ले रही है, और हम बैठे हैं बस ठकुराई में बैठे हैं, ठट्टा ठोली कर रहे हैं, समय निकल रहा है, पूरा कर दिया बस, आप जाओ, हाँ ठीक है। नहीं, जीवन का एक एक क्षण अमूल्य जा रहा है, इसको जीवन को जीने के लिए, मजा लेने के लिए भगवान ने जीवन दिया है, इसका मजा जरूर लेना। जिसमें आपका शौक हो, आपको रसोई बना के खिलाने का शौक हो तो उसमें मजा लेना, आपको भगवान के भजन करने में अच्छा लगता हो तो उसमें मजा लेना, आपको गाने बजाने में आपका शौक हो और आपको अच्छा लगता है उसको मजा लेना। समय मिले तो जरूर जाना, और नहीं मिले तो अंदर अंदर मत घुटना, तुम तो बस उसकी शरणागति लेना, जैसी आज आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण के कहने से 10वें स्कंद का पाठ किया, मुक्ति को प्राप्त किया, और जिस माँ ने अपने पति के साथ धोखा किया था, उस माँ ने कुएं में कूद करके जान दे दी, और जिसने अपने माता पिता को सताया, उसने उस गणिकाओं ने मुंह में कोयले भर दिए, फांसी पे लटका दिया, जमीन में गाड़ दिया, और मरने के बाद प्रेत बना। प्रेत बना तो कोई मुक्ति का साधन ही नहीं है। ये कथा खाली अपने को इशारा कर रही है। चीज छोटी से शुरुआत हुई, ये खाली एक ब्राह्मण की इच्छा थी कि मुझे संतान चाहिए, बस छोटी सी इच्छा थी। संतान नहीं हो तो एक दुख, कितना दुख है? एक। संतान हो गई तो 100 दुख, और संतान हो गई ने मूर्ख निकल गई तो लाखों दुख। बताओ अब आप कैसे समाधान करो इस चीज का? औलाद नहीं, एक ही दुख है, नहीं मारे